आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे भाग विधि से कैसे आसानी से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले रखा है 144 तथा 336 का 900 निकालिए, यानी एचसीएफ निकालिए। आपको यहाँ देखना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा आपका 336 है और 144 छोटा है। तो आप क्या करें, 336 को भागा लगाए 144 से। अब इस बात का ध्यान देना है कि 144 को कितनी बार पढ़ा जाए कि 336 हो जाएगा। तो याद रखें, अगर 3 बार पढ़ते हैं तो ज़्यादा हो आता है, अगर 2 बार पढ़ते हैं तो आपका कितना होता है 144 दूना 288। अगला स्टेप में क्या करेंगे, इसका आप लेस कर रहे हैं। सबसे पहले 6 में तो 8 जाएगा नहीं, आगे से एक आप हासिल ले लें। 16 में 8 गया, 8 हो गया। आपका कितना हो जाए 2 में 8 नहीं आएगा, एक हासिल आगे से तो आपका हो गया कितना 12 में 8 गया 4। यहाँ 2 में 2 क्रॉस। अब तो नहीं हुआ। अब जरा देखिए यहाँ 48 है, लेकिन ये शून्य नहीं हुआ। जब तक शून्य नहीं होगा तब तक एचसीएफ लिख नहीं सकते। तो आप इसको फिर भाग लगा लें, पर इस बार 144 को उतारेंगे। 144 लिखेंगे, फिर इसको भाग लगाएंगे। अब जरा सोचिए 48 को कितनी बार पढ़ा जाए कि 144 हो जाए। अगर आप 3 बार पढ़ते हैं तो 4 तिया 12, यानी आप देखें 3 बार से जा सकता है। तो जरा देखते हैं, यानी 8 को 3 बार, 8 तिया 24 का 4 हासिल 2। अब 3 को करेंगे 4 से, यानी 4 तिया 12 और 2 था, 12 2 14। अब जरा देखिए 4 में 4 गया तो आपका कुछ नहीं, क्रॉस हो गया, यानी शून्य होगा। 4 में 4 गया, शून्य हो गया। 1 में 1 गया, शून्य हो गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि जहाँ पर शून्य में समाप्त होता है उसके जस्ट जिससे हम लगाते हैं भाजक, यानी जिससे हमने भाग दिया है, वो आपका एचसीएफ होता है। तो आप देखिए 144 तथा 336 का एचसीएफ कितना हो गया आपका। तो आपको लिखना होगा उसका एचसीएफ कितना हो गया 48। ये होगा आपका आंसर। इस तरह आप बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब दूसरा प्रश्न। तो हमारा दूसरा प्रश्न है 252 तथा 595 का 900, यानी इसमें बड़ा वाला फिर लेंगे। उसी तरह 252 को पहले ले लेते हैं हम लोग। 252 को आप 595 से भाग लगा कर देखें। अब जरा ध्यान देना है कि 252 को कितनी बार पढ़ा जाए कि 595 हो जाए। अगर मैं 3 बार पढ़ता हूँ तो 600 समथिंग, यानी ज़्यादा हो जाता है। मैं अगर 2 बार पढ़ता हूँ तो 252 दूना, यानी 400, आपका 250 ना 500 मान लीजिए ना, यानी आपका हो गया 504। अब आप उसको लेस करेंगे। 5 में 4 गया 1, 9 में 0 गया 9, 5 में आ गया, क्रॉस कर लेंगे। अब इसको फिर भाग लगाएंगे। आपका बचा कितना 252। आप 252 लिख लें। अब 91 को कितनी बार पढ़ा जाए कि 252 हो जाए। तो जरा देखिए, अब 3 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा समथिंग, यानी 9 तिया 27, 270 73 हो जाएगा। तो मैं अगर 2 बार लेता हूँ इसको, यानी 91, यानी अब देखा जाए तो 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, यानी 182। अब इसको लेस करेंगे। 2 में 2 गया शून्य, 5 में तो 8 जाएगा नहीं, आगे से कैरी करेंगे 1 लेंगे तो हो गया 15, 15 में 8 गया तो आपका हो गया 7, 1 में गया क्रॉस। अब देखिए यहाँ पे 70 बचा। ये जब तक शून्य पर समाप्त नहीं होगा तब तक इसको हम काटते रहेंगे, नहीं तो एचसीएफ निकलेगा नहीं। अब यहाँ आपका 91 उतार लेना पहले। अब जरा ध्यान दीजिए, 91 उतारे तो 70 को कितनी बार पढ़ा जाए 91 हो जाए। अगर मैं 2 बार पढ़ता हूँ तो 140 होता है। अगर 1 बार पढ़ते हैं तो 70 लिखते हैं। 1 में 0 गया 1, 9 में 7 गया 2। अब इसको क्या करें आप, अब इसको फिर डिवाइड करें। अब देखिए 70 को उतार लें। चलिए 70 उतार लिया मैंने। अब 21 को कितनी बार पढ़ा जाए। अगर 4 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार पढ़ेंगे तो 63 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, अब इसको आप घटा के देखिए, यानी 0 में तो 3 जाएगा नहीं, कैरी करेंगे 1 हो गया 10, 10 में 3 गया हो गया 7, यहाँ बचा कितना 6, यानी 6 में 6 क्रॉस। अब इसको उतार लीजिए। अब यहाँ कितना 21 था, 21 को लिख लीजिए। अब जरा देखिए 7 को कितनी बार पढ़ा जाए कि 21 हो जाए। अगर 3 बार पढ़ते 7 तो 21 हो रहा, तो आप 3 लिख लें। 7 तिया 21, 1 में गया शून्य, 1 2 में 2 गया शून्य, यानी क्रॉस, कुछ नहीं बचा। मैंने कहा था जहाँ पर शून्य पर समाप्त होगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। बड़ा आसानी से आप जान सकते हैं। तो अब लिखेंगे आप, यानी 252 और 595 का एचसीएफ आपका कितना हो गया।
तो आसानी से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर शून्य पर समाप्त हुआ। आगे यहाँ जो भाजक हुआ वो आपका HCF हुआ। अब लिखेंगे HCF 7, ये होगा आपका आंसर। इस तरह आसानी से आप कोई भी HCF का आंसर निकाल सकते हैं भाग विधि से आसानी से। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।